हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम चैप्टर 4 सिंपल इक्वेशंस से एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट आपके लिए गिवन है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं और आपको इसको सॉल्व करना है। तो इस कंडीशन के लिए देखिए, पहला दिया हुआ है आपको 2y + 5/2 = 37/2। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नंबर्स को सॉल्व करना होता है, तो इस नंबर को हम इधर ट्रांसफ़र कर लें, यानी इस नंबर को मैं 37/2 के राइट की तरफ लेके आऊँ तो ये माइनस में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लेफ्ट में ये प्लस का है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट स्टेप, इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम की नीड नहीं है। इन दोनों में से एक को लिखा और इसको माइनस कर दिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 32/2 = 2y। अब देखिए ये रिड्यूस हो रहा है, यहाँ रिड्यूस भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ पहले इसको इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसको रिड्यूस करें अगर हम, तो ये 16 आता है 2 से, एंड 2y = 16 आ गया। तो y = what? तो 16/2, क्योंकि यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके डिवाइड करना है। अब हम इसको डिवाइड करें तो यह आपका 8 आता है। तो इस कंडीशन में y की वैल्यू आपको 8 मिली। इट्स योर आंसर। क्लियर है? इसी का हम बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट के लिए क्वेश्चन आपको गिवन है 5t + 28 = 10। ये आपका क्वेश्चन है। इसके लिए सेम पैटर्न, सबसे पहले आपको नंबर्स को ट्रांसफ़र करके सॉल्व करना होता है। तो ये 10 है, इस नंबर को इस साइड लेके आए तो माइनस का 28, जब इसको माइनस करेंगे तो ये आपका माइनस का 18 आएगा। एंड हियर इज 5t एंड t = what? तो -18, ये इधर आके डिवाइड, -18/5। इट्स योर आंसर। क्लियर है? चलिए इसी का हम सी पार्ट को देख लेते हैं। सी पार्ट में दिया हुआ है a/5 + 3 = 2। हियर क्वेश्चन इज a/5 + 3 = 2। अब देखिए यहाँ ये नंबर है, नंबर को पहले सॉल्व करना है, वेरिएबल वाले को सेकंड स्टेप में करते हैं। तो पहले हमने इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये इस साइड आके माइनस हो जाएगा क्योंकि ये प्लस है। अब इसको हम माइनस करेंगे तो -1 = a/5। हेयर a = what? तो -1 इंटू यह इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5, डेट इज -5। तो हेयर a = -5। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए इसी का अब हम डी को पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन डी के लिए क्या कह रहा है? देखिए डी के लिए क्वेश्चन डी जो हमारा है वो कहता है q/4 + 7 = 5। क्वेश्चन है आपके पास। तो सॉल्यूशन के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये वेरिएबल को सॉल्व नहीं करना है, तो वेरिएबल हमने ऐसे लिख लिया। हमने इस नंबर को सॉल्व करना है, ये इस साइड आएगा, अगर ये प्लस है तो इस साइड आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं साइन बदल के ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसको हम सॉल्व करें तो यह आपका आता है -2। हियर q/4 = -2। देन q = what? तो देखिए ये इस तरफ आएगा तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है -8। हेयर q = what? -8। क्लियर है? नाउ क्वेश्चन नंबर ई के लिए देखते हैं।
भी क्वेश्चन में आपको गिवन है 5/2x इक्वल टू -5। जब हम इसको सॉल्व करें तो ये आपका आता है, जब मल्टीप्लाई हो रहा है इसको हम इस तरफ ट्रांसफ़र करें तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा -5 इंटू, देखिए ये डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई और ये मल्टीप्लाई है तो इधर डिवाइड, यानी इस नंबर का रेसिप्रोकल कर दें हम इधर लाके। इसको सॉल्व कीजिए वन टाइम में तो x इक्वल टू आपका आता है -2, राइट। चलिए इसी का हम एक और देख लेते हैं, क्यों हमारे पास दिया हुआ है 5/2x इक्वल टू -10, सपोज ये गिवन है। तो इस कंडीशन में हम इसको x इक्वल टू -10 इंटू 2/5 सॉल्व करें तो 2 2 जा 4, तो x इक्वल टू -4 आता है। मान लीजिए इसी का अगर यह इस तरह से क्वेश्चन होता 5/2x इक्वल टू माइनस का की जगह यहाँ प्लस होता तो भी आपका पैटर्न सेम रहता, यानी x इक्वल टू 10 इंटू 2/5, तो इस कंडीशन में प्लस आता। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने ये इसको 3 तरीके से करके दिखाया। एक कंडीशन में -5 रख के करके दिखाया आपको, एक कंडीशन में -10 एंड एक कंडीशन में आपको प्लस का 10 है। ये एक ही क्वेश्चंस हैं एक्चुअली। कई बुक्स में आपको यह डिजिट देख के सॉल्व किया हुआ है, कईयों में बिना प्लस का किया हुआ है और कईयों में -5 दे के किया हुआ है। तो ये एक ही क्वेश्चंस है, बस कई बुक्स जो प्रिंटेड हैं उनके एक्सरसाइजेस में किसी में यहाँ -5 करके दिया हुआ है, किसी में -10 एंड किसी में प्लस का 10 दे के, इसलिए मैंने तीनों ही तरीके से आपको सॉल्व करके दिया है। एक्चुअली ये एक ही क्वेश्चन है। चलिए अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम इसी का F, क्वेश्चन नंबर हम F को देख लेते हैं। F क्वेश्चंस में हमारा क्या कहता है कि है 5/2x इक्वल टू 25/4। हेयर देखिए यहाँ ध्यान से, ये मल्टीप्लाई है तो इधर ले आए अगर हम इसको, तो यह आपका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 2/5। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, आपके पास बचता है 5 इंटू 1 यानी कि 5, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2। हियर x इक्वल टू 5/2। ठीक, चलिए इसका G पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर G के लिए देखिए क्या दिया हुआ है। G गिवन है आपका 7m प्लस 19/2 इक्वल टू 13। यार फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर को सॉल्व करना है, तो हमने नंबर को सॉल्व करने के लिए इसको हम इस तरफ लेके आए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा किसी वेरिएबल के साथ, इसलिए ये सेम एज आएगा, बस साइन बदल जाएंगे यहाँ पर। ये किस कंडीशन में हम रेसिप्रोकल करते हैं, जब यहाँ किसी डिजिट वेरिएबल के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो यहाँ ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है बल्कि ये प्लस हो रहा है, तो ये बात का ध्यान रखना है। अब आपने इसको माइनस करना है, तो देखिए इसका एलसीएम 2 आता है, राइट। इसको इससे डिवाइड और इससे मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इससे डिवाइड किया तो 2 2 13 जा 26, क्योंकि इसको इससे डिवाइड किया तो 2 और 2 को इससे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। अब इसमें इसको किया तो 1 1 को 19 से, इसको हमने सॉल्व किया। तो इस कंडीशन में हमारा आता है 7/2 इक्वल टू 7m। नाउ m की वैल्यू निकालनी है, तो m इजिकल टू इस कंडीशन में 7/2 है, ये मल्टीप्लाई है, जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा और इसको हमने सॉल्व कर लेना है। तो देखिए 7 से 7 रिड्यूस हो जाता है, आपके पास 1/2 बचता है। तो m इजिकल टू 1/2
2 आता है इस कंडीशन में। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी का आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एच। चलिए एच क्वेश्चंस को देखते हैं। एच क्वेश्चंस में दिया हुआ है आपको 6z + 10 = -2। यहाँ देखिए इस कंडीशन में भी पहले हमने नंबर को सॉल्व करना है। -2 इस तरफ लेके आए अगर तो ये माइनस का 10 हो जाएगा। जो इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस हम प्लस करते हैं, साइन माइनस का आता है। नाउ z = what? तो -12 डिवाइडेड बाय 6 दैट इज 2। तो यहाँ z = आपका आता है -2। क्लियर है। चलिए अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का आई क्वेश्चन देखिए। आई क्वेश्चन के लिए दिया हुआ है 3l/2 यानी 3/2l = 2/3। नाउ सॉल्व कीजिए इसको। जब हम इस नंबर नहीं है इसके साथ, सिर्फ वेरिएबल है, वेरिएबल को सॉल्व करें तो वेरिएबल यहीं रह गया और इसको हम इधर ट्रांसफ़र करें तो इसका रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने इसका रेसिप्रोकल किया तो इसको सॉल्व किया तो 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9 यानी l = 4/9। अब इसी का हम लास्ट पार्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, जो कि है आपका जे क्वेश्चन से के लिए यहाँ दिया हुआ है 2/3b - 5 = 3। नाउ 2/3b = इस नंबर को हम इस तरफ ट्रांसफ़र करें तो ये प्लस का 5 हो गया, साइन बदल जाता है तो ये आपका आ गया 8 यानी 2/3b = 8। हेयर b = what? तो b = 8, इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए 3/2। सॉल्व कर दीजिए इसको। 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 8 तो 4 × 3 = 12। यहाँ इस कंडीशन में 12 b = 12 आता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए